हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज एक्सपायरी थी, तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्केट ने नहीं किया। स्टार्टिंग में ही काफ़ी एक अच्छा गैप अप हो चुका था और गैप अप होने के बाद पहली 5 मिनट कैंडल थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो सारे प्रीमियम थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। तो पहले तो चलते हैं हम लोग जो अपना जो प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमारा क्या प्लान था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने किया नहीं किया, हमने क्या किया, वो भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोगों ने 3 कंडीशन ऑलवेज हम लोग रखते हैं, एक तो लेवल टू लेवल खुलने पर, एक गैप डाउन खुलने पर और गैप अप खुलने पर। तो लेवल टू लेवल और जो गैप डाउन वाला था वो सिनेरियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका वह, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा गैप अप दिया। यहाँ पे 100 पॉइंट्स के अराउंड एक मार्केट ने 100 पॉइंट्स ने 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे मार्केट ने एक गैप अप हम लोगों को दिया। वो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो हमारा एक शॉर्ट रेंज था, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 23,400 के आसपास हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और 50 से 60 पॉइंट अपना एसएल रखेंगे और उस केस में हम लोग 23,300 350 के आसपास अपना टारगेट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है। और हम लोग उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम लोग इनर डिप में नहीं जाएंगे। इनर डिप का मतलब कि मान लीजिए कि 23,400 चल रहा है तो हम लोग 23,300 के जो कॉल है वो राइट नहीं करने वाले, यानी एटीएम पे जाके या तो आईटीएम में इन द मनी में जाके हम लोग कोई काम करने वाले नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को पता था शायद हम लोगों को बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है। एक चॉपी मार्केट ही है। ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि मार्केट शायद हम लोगों को एक ट्रेंडिंग अभी भी पेंडिंग है, तो शायद वो वेट कर रहा है एक 20 जनवरी या कुछ इवेंट का मेरे हिसाब से तभी, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 ये एक चौपी मार्केट ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि मार्केट को एक 200-250 पॉइंट की रेंज मिल सकते हैं, अपर साइड और डाउन साइड। ठीक है, तो आज मार्केट खुलने के साथ ही पहली रेड कैंडल बन गई थी, तो ऑलमोस्ट पता चल गया था कि यहाँ से ही काफ़ी सेल ऑफ आ चुका था और हमारे लिए जो प्रीमियम था वो कुछ नहीं था। और यहाँ पे एक सपोर्ट था नीचे डाउन साइड और यहाँ पे अप साइड भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो ऑलरेडी कल हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा तो प्लीज़ वीडियो एक बार जाके देखिए कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो मार्केट यहीं हम लोगों ने एक चांस लिया था। मैंने अपना जो 30% कैपिटल है, जनरली 100% ऑन एक्सपायरी डे पे मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैंने 30% ही यूज़ किया था। और मुझे याद है 23,300 के जो पुट थे वो करीब करीब इस लेवल के आसपास 46 के आसपास अराउंड चल रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 46-47 पे 30% अपना कैपिटल डिप्लॉय किया था और वेट कर रहे थे। शायद मुझे लग रहा था कि अगर 23,200 मिलता है तो एक चांस हो सकता है, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा था 23,300 के आसपास क्लोज होना चाहिए और शायद हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। इसलिए मैंने 30% अपना कैपिटल डिप्लॉय किया था, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था इस केस में। और मार्केट ने क्या किया कि वही 46-47 के आसपास यहाँ पे एक स्पाइक मिली थी, तब उसका प्रीमियम कुछ 60 तक चला गया था। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर ये ब्रेक होती तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा 30-40% ऐड करेंगे और बाकी का यहीं पे ऐड करके स्टॉप लॉस रखेंगे। बाद में देखते थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया था आज, तो मुझे शायद थोड़ा गट्स भी था कि 23,300 के अबव मार्केट क्लोज होगा। तो उसके हिसाब से ही हम लोगों ने 23,300 के पुट को शॉर्ट करना स्टार्ट किया था। वहाँ पे 30% मैंने अपना कैपिटल डिप्लॉय किया था। तो एंड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी डे वो 0 हो चुका था। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम लोगों को ज़्यादा यानी कि जो हम लोग सोच रहे थे इतना हम लोग कर सकते थे, लेकिन ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और ज़्यादा हम लोगों ने पैसे नहीं बनाए। तो मोटा मोटी ये एक्सपायरी काफ़ी कोल्ड एक्सपायरी थी, ज़्यादा कुछ करने को था ही नहीं इस एक्सपायरी में। हम लोग वेट करते रहे, लेकिन फिर बाद में पता चल गया था 2 बजे के आसपास, क्योंकि मूवमेंट अगर आनी थी तो वो 1:30-2 बजे से पहले ही आ जाती। इसके बाद तो एक चॉपी मार्केट हम लोगों को मिलने वाला था। तो अब देख सकते हैं 2:30 बजे के बाद पूरा चॉपी मार्केट ही रहा था, कुछ ज़्यादा मार्केट में हुआ नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है
सॉरी यहाँ पे जो कल के लिए रेजिस्टेंस था आज सपोर्ट हो चुका है, उसके अबव क्लोज दिया है। मुझे ये शायद ये एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है कि 23,350 एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। कल हम लोग नो डाउट 23,400 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल ये लेवल पर ट्रेड करने की बजाय हम लोग 23,600 का ही वेट करना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली हम लोग जा सकते हैं 23,400 के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आने दीजिए मार्केट को। यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करने की मेरे हिसाब से कोई अभी फिलहाल जल्दबाजी मत कीजिए और लेवल आने दीजिए, बाद में आप जाके शॉर्ट कीजिए। मेरे हिसाब से 23,600 के आसपास एक बार मार्केट को आने दीजिए, बाद में अगर सोचते हैं कि अगर ये लेवल मिलता है तो एक बेस्ट क्वालिटी ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। उस केस में शायद हम लोग कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर एक्सपायरी नहीं है तो मेरे हिसाब से 23,600 का वेट कीजिए और 100 से 120 एसएल दीजिए और यहाँ पे लंबी आप लोग खींच सकते हैं मेरे हिसाब से 1 जंप 2 1 जंप 3 के लिए, और वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। उस केस में बाई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वापस से 23,170 180 मिलता है तो मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है मार्केट पूरा चॉपी हो सकता है। अभी भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा इस मार्केट में। नो डाउट 23,400 ब्रेक होने के बाद 23,600 यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो शायद इस ट्रेड में नहीं दिख रही है। अगर थोड़ा डिप में मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। इसी लेवल के आसपास अगर मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे यूएस मार्केट भी आज कैसा बिहेव करता है वो भी देखने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिलायंस के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो बहुत कुछ निर्भर है कल के लिए। तो यूएस मार्केट प्लस जो हमारे अर्निंग रिजल्ट है वो काफ़ी डिपेंडेंट होंगे कि आने वाला जो हमारा निफ्टी वो कैसे बिहेव करने वाला है। तो मेरे हिसाब से 23,400 एक अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इसके बाद हम शायद 23,600 के लिए जा सकते हैं। अगर 23,400 अगर हम लोगों ने ब्रेक किया तो हम लोगों को 23,600 देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड बात करूँ तो सपोर्ट जो इमीडिएटली सपोर्ट है 23,250 के आसपास है। इसके बाद 200 से 150 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है। सपोर्ट तो नहीं बोलूँगा, बेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मार्केट ने समय भी टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे एक बेस बन चुका है। अगर मान लीजिए कैसे भी 23,050-60 के आसपास यहीं पे मिल जाता है, 23,060 और 80 यहीं कहीं पे, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन वो इंट्राडे ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये ब्रेक हुआ तो मेरे हिसाब से और भी हम लोगों को 200 पॉइंट की गैप मिल सकती है। वहाँ पे फिर मार्केट जा सकता है 22,800 को आने वाले टाइम में, लेकिन मार्केट को अभी भी 23,400 क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को 23,600 देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बात किया है, और जो बेस है ये मैं सपोर्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन बेस है क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है तो मैं इसको बेस बोलता हूँ। यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 23,060 के आसपास अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, हम लोगों को बहुत कम स्टॉप लॉस में टारगेट अच्छा मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप मान के चलिए 22,800 आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी अभी भी एक चौपी हो रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को कहाँ पे जाना है। शायद एक लंबी रेंज क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।